हेलो फ्रेंड्स आज हम एन एलियन हैंड का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप कारी। ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, करी का पालन पोषण करना। करी नाम है, किसका नाम है, इसे जानने के लिए हमें इस लेसन को, इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। करी ए 5 month old baby elephant lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper। करी एक 5 महीने का हाथी का बच्चा है जो अपने 9 वर्षीय मित्र रखवाला यानी उसका मित्र ही उसका रखवाला है और उसकी देखरेख करने वाला है। उसी के साथ वह रहता है और पलता बढ़ता है। ग्रो अप मतलब पलना बढ़ना। करी डजेंट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता। जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे, करीब करीब 16 किलोग्राम स्वादिष्ट शाखाएं वह प्रतिदिन खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। प्लेफुल एंड सेंसिटिव ये करी का स्वभाव है। प्लेफुल मतलब चंचल, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील या भावुक। चंचल और संवेदनशील या भावुक करी एक लड़के को डूबने से बचाता है। करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। करी जो कि एक हाथी है, वह 5 महीने का था जब उसे मुझे दिया गया देखभाल करने के लिए, यानी कि जब उसकी देखभाल करने के लिए उसे मुझे दिया गया तब वह 5 महीने का था। आई वॉज 9 years ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टू। मैं 9 वर्ष का था और अगर मैं पैर की उंगलियों पर खड़ा हो जाता, पैर के पंजों पर खड़ा हो जाता तो मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था या मैं उसकी पीठ तक पहुंच पाता था। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। वह लगभग 2 वर्षों तक उतना ही ऊंचा दिखता रहा या उतना ही ऊंचा लगता रहा। बी ग्रीव टुगेदर, हम साथ साथ बढ़े या हम साथ साथ बड़े हुए, या हम कह सकते हैं कि हम एक साथ बड़े हुए। दैट इज़ प्रॉबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज। शायद इसीलिए मैं कभी सही तरीके से नहीं जान पाया कि वह कितना लंबा है। प्रॉबेबली मतलब होता है शायद। ही लिव्ड इन अ पवेलियन। ही लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर ए थैज्ड रूफ। वह पवेलियन में रहता था एक छप्परदार छत के नीचे। थैज्ड मतलब होता है घास फूस या पत्तियों से छाया हुआ। थैज्ड रूफ, छप्परदार छत के नीचे वह पवेलियन में रहता था। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, जो मोटे मोटे पेड़ के तनों पर टिका हुआ था। सो दैट, जिससे इट कुड नॉट फॉल इन, जिससे यह गिर नहीं सकता था। वैन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट, जब करी इन चलते समय इन पोलों से टकरा जाता तो यह गिर नहीं सकता था। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला कार्य जिसे करी ने किया वह एक लड़के के जीवन को बचाना था। करी डिड नॉट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता था। बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ। लेकिन फिर भी उसे 40 पाउंड शाखाओं की आवश्यकता होती थी प्रतिदिन, चबाने के लिए, खाने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। प्रत्येक दिन उसके स्नान के लिए सुबह सुबह उसे मैं नदी पर ले जाया करता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक while आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। जब मैं उसे 1 घंटे तक नदी के साफ बालू से रगड़ता था तब वह सैंड बैंक पर लेटा रहता था। सैंड बैंक का मतलब होता है नदी के किनारे तट पर जो पड़ी हुई रेत होती है उस पर वह लेटा रहता था। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसके बाद वह काफ़ी समय तक पानी में लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट, बाहर आने पर, यानी कि पानी से बाहर आने पर, हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी, उसकी त्वचा इबोनी जैसे चमक रही होती थी। एंड ही वुड स्क्विल, और वह चिंघाड़ता था। विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जैसे ही मैं उसके पीठ को पानी में रगड़ता था वैसे ही वह खुशी से चिंघाड़ता था। स्क्विल मतलब चिंघाड़ना। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, तब मैं उसे कान से ले जाता था, यानी कि कान से पकड़कर ले जाता था। कान से पकड़कर क्यों ले जाता था? बिकॉज, क्योंकि दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। किसी भी हाथी को ले जाने का सबसे आसान तरीका यही होता है, इसलिए मैं उसे कान से पकड़ कर ले जाता था। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और जंगल के किनारे छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लिशियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर, जबकि मैं उस जंगल में चला जाता था कुछ स्वादिष्ट शाखाएं लाने के लिए उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विक्स, हर किसी को बहुत धारदार कुल्हाड़ी रखनी पड़ती है इन शाखाओं को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, यह आधा घंटा लेता है कुल्हाड़ी को धारदार बनाने के लिए, यानी कि कुल्हाड़ी को धारदार बनाने में आधा घंटा लगता है। बिकॉज, क्योंकि इफ़ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, क्योंकि अगर शाखा छत हो जाती है या छत हो जाएगी तो हाथी से नहीं छुएगा। म्यूटिलेटेड मतलब छत का मतलब अगर कुल्हाड़ी धारदार नहीं होगी तो वह शाखा को एक ही प्रहार से नहीं काट पाएगी, एक ही प्रहार में नहीं काट पाएगी। और तब शाखा को काटने के लिए उसे उस कुल्हाड़ी को बार बार कुल्हाड़ी से बार बार प्रहार करना पड़ेगा, जिससे शाखा जो है कई जगह से छत विछत हो जाएगी। कई जगह से थोड़ा थोड़ा करके कई जगह से कट जाएगी और इसी को छत विछत कहा जाता है। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी।
शाखाएँ करी के लिए शाखाएँ और छोटे पौधे लाना आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। सबसे नाजुक और कोमल शाखाएँ लाने के लिए मुझे बहुत सारे पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री, क्योंकि वह बरगद के पेड़ की नई नई शाखाओं का बहुत शौकीन था। विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, जो पत्तियों और शाखाओं के कैथेड्रल की तरह उगती हैं। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। मार्च महीने में बसंत के मौसम में एक दिन मैं कुछ इकट्ठा कर रहा था। वैन आई सडनली हियर करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, जब मैंने करी को अचानक मुझे बुलाते हुए सुना दूर कहीं से, यानी कि जब दूर कहीं से मैंने करी को मुझे अचानक बुलाते हुए मैंने करी को सुना। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वह अभी भी बहुत छोटा था, इसलिए द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी, इसलिए जो उसकी आवाज़ थी वो ज़्यादा समान थी। ज़्यादा किसके समान थी? दैट ऑफ ए बेबी, किसी बच्चे की आवाज़ की तरह वो ज़्यादा लग रही थी। किसी बच्चे की आवाज़ की ज़्यादा वह समान थी दैन एन एलिफेंट, किसी हाथी की आवाज़ की तुलना में। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मैंने सोचा या मुझे लगा कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा था, कोई उसे चोट पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं अपने पेड़ से नीचे उतरा एंड रन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, और मैं तेज़ी से जंगल के उस छोर की तरफ दौड़ा जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसे नहीं पा सका। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं पानी के छोर के करीब गया। एंड आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सर्फेस, और मैंने इसकी सतह पर, यानी इसकी सतह पर मतलब पानी की सतह पर, मैंने किसी काली चीज़ को संघर्ष करते हुए, जूझते हुए, छटपटाते हुए देखा। देन उसके बाद इट रोज हायर, या थोड़ा सा ऊपर उठा। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और यह मेरे हाथी का सूढ़ ही था। आई थॉट, मुझे लगा या मैंने सोचा कि ही वॉज ड्राउनिंग, वह डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था, बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। मैं असहाय था क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था, और उसके 400 किलो वजन भार वाले उस हाथी को मैं नहीं बचा सकता था, क्योंकि वह मुझसे बहुत ज़्यादा जो है ऊंचा था, बड़ा था। बट आई सा, लेकिन मैंने देखा, बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन मैंने उसकी पीठ को पानी से ऊपर उठते हुए देखा। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और जैसे ही उसने मुझे देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, वैसे ही वह चिंघाड़ने लगा और तट की तरफ बढ़ने लगा, तट की तरफ बढ़ने का प्रयास करने लगा, तट की तरफ बढ़ने लगा। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसके बाद अभी भी चिंघाड़ते हुए उसने मुझे जो है पानी में ढकेल दिया, उसने मुझे पानी में उतार दिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं नदी में गया, नदी में गिरा, पानी में गिरा। आई सा ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, वैसे ही मैंने नदी के तली में एक समतल पड़े हुए एक लड़के को देखा। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, ऑल टुगेदर का मतलब पूरी तरह से, वह पूरी तरह से बॉटम से छुआ हुआ नहीं था, बॉटम में पूरी तरह से वह नहीं पड़ा था, लगा हुआ नहीं था बॉटम से, तली से। बट वॉज समवॉट अफ्लोट, बल्कि वॉज समवॉट थोड़ा सा अफ्लोट, तैरती हुई स्थिति में, यानी बॉटम से ऊपर थोड़ा सा तैरती हुई स्थिति में था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, मैं पानी की सतह पर आ गया अपनी सांस लेने के लिए। एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, और करी वहाँ पर खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, वह अपना पैर जो है सैंड बैंक पर रखा था। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और अपने सूंड को आगे बढ़ाया किसी हाथ की तरह, जो है मेरे हाथ की प्रतीक्षा करते हुए किसी हाथ के जैसे जो है उसने अपने सूंड को आगे बढ़ाया। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, मैंने दोबारा डुबकी लगाई और डूबते हुए लड़के के शरीर को तट की तरफ खींचा, सरफेस यानी कि सतह की तरफ खींचा। बट लेकिन नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, लेकिन एक अच्छा तैराक ना होने से, आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं तट तक नहीं तैर सका। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो धीमी प्रवाह थी नदी की या जल की, जो धीमा प्रवाह था वो मुझे पहले से ही नीचे खींच रहा था, नीचे बहा ले जा रहा था, नीचे खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, हमें धारा में बहता हुआ देख कर, करी हु वॉज यूजली स्लो एंड पॉन्डरस, करी जो धीमा और भारी भरकम था, यानी कि धीमी चाल वाला और भारी भरकम शरीर वाला था, वह सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, अचानक वह किसी बाज पक्षी की तरह झपट पड़ा, यानी दौड़ पड़ा। एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर, और आधे पानी में उतर आया। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ मैंने उसकी सूंड को दोबारा फैलाते हुए, दोबारा आगे बढ़ाते हुए मैंने देखा। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने अपना हाथ उठाया इसे पकड़ने के लिए, और यह फिसल गया। एंड
आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने खुद को दोबारा पानी के अंदर जाते हुए पाया। लेकिन इस बार आई फाउंड, मैंने पाया दैट कि द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, कि जल जो है, पानी जो है बहुत गहरा नहीं था। सो इसलिए आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं नदी के तली में डूब गया, नदी के तली तक मैं डूब गया। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मैंने अपने नीचे दोनों पैरों को जोड़ लिया, यानी कि एक साथ कर लिया दोनों पैरों को। एंड देन, और तब सडनली किक्ड द रिवर बेड, तब मैंने अचानक जो है, रिवर बेड मतलब होता है नदी की तली, नदी की तली में मैंने अचानक जो है लात मारी। एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और इस प्रकार, इस तरह से जो शॉट था, जो प्रहार था, वो ऊपर उछाल देता है लाइक एन एरो, यानी किसी तीर की भांति, किसी तीर की तरह जो है ऊपर उछाल देता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, यानी इस बात के बावजूद कि मैंने अपने हाथ में डूबते हुए लड़के को पकड़ रखा था, इस बात के बावजूद जो है उस शॉट में इतना ताकत थी, इतना जोर था, इतनी ताकत थी कि वह जो है किसी तीर की भांति जो है मुझे ऊपर की तरफ फेंक देता है। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरा शरीर पानी के ऊपर उठा, आई फल्ट ए लासो अराउंड माई नेक, वैसे ही मैंने अपने गर्दन के पास एक रस्सी महसूस की। लासो का मतलब होता है एक ऐसी रस्सी जिसके एक सिरे पर गांठ लगी हो। तो मैंने एक ऐसी रस्सी महसूस की जिसका एक सिरा मेरे गर्दन से लिपटा हुआ था। दिस फ्राइटन मी, इसने मुझे डरा दिया, इसने मुझे भयभीत कर दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे लगा कि कोई पानी का जानवर है जो मुझे निगलने वाला है, निगलने जा रहा है, जो मुझे निगलने जा रहा है या मुझे निगलने वाला है। आई हियर्ड करी स्क्विलिंग, मैंने करी को चिंघाड़ते हुए सुना। एंड आई नो, और मैं जान गया कि इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, किया मेरे गर्दन के पास उसका सूंड ही है। ही पुल्ड अस बोथ एशोर, उसने हम दोनों को तट पर खींच लिया। करी वॉज लाइक ए बेबी, करी बच्चे जैसा था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिस्चिफ देन एवर। उसे प्रशिक्षित किया जाना पड़ा अच्छा बनने के लिए, और अगर आप उसे यह नहीं बताते, उसे नहीं बताते जब वह शरारती था, अगर आप उसे नहीं बताते तो वह पहले से कहीं ज़्यादा शरारती हो गया होता। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, वन डे, एक दिन, समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट, एक दिन किसी ने उसे कुछ केले दिए खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज, बहुत जल्दी ही उसने पके केलों के लिए बड़ा प्रेम बढ़ा लिया। वी यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन एन टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम, हम डाइनिंग रूम में खिड़की के पास मेज़ पर जो है फल के लिए बड़े बड़े प्लेट रखा करते थे, बड़े बड़े प्लेट रखते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपीयर्ड, एक दिन जो है प्लेट में रखा सारा केला गायब हो गया। मेज़ पर रखा सारा केला, एक दिन मेज़ पर रखा सारा केला गायब हो गया। एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस, और मेरे परिवार वालों ने नौकरों पर आरोप लगाया खाने का, इसे खाने का, यानी कि घर में रखे सारे फल को खाने का आरोप नौकरों पर लगाया मेरे परिवार ने। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, फल दोबारा गायब हो गया। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, इस बार आरोप मुझ पर लगा हुआ था। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मैं जानता था कि मैंने ऐसा नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, इसने मेरे माता पिता और नौकरों के साथ साथ मुझे भी क्रोधित कर दिया। फॉर आई वॉज श्योर, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था, दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि उन्होंने सारा फल रखा था। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, जब अगली बार फल गायब हुआ तो आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन, तो मैंने एक केले को पूरी तरह से कुचला हुआ पाया करी के पवेलियन में, यानी कि मैंने करी के पवेलियन में एक केले को पूरी तरह से कुचला हुआ पाया। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, इसने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया, यानी कि इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डाल दिया। फॉर, क्योंकि आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने वहाँ पहले कभी फल नहीं देखा था। एंड, और एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, वह सदैव शाखाएँ खाकर गुजारा किया था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा था, वॉन्डरिंग, इस बात पर आश्चर्य करते हुए, वेदर कि क्या आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, कि क्या मैं टेबल से किसी फल को ले लूँगा विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना अपने माता पिता की अनुमति के। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नैक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानाज, उसी समय
एक काली चीज़, एक लंबी काली चीज़ बहुत ज़्यादा सांप जैसे दिखने वाली थी, वह अचानक खिड़की से आया और सारे केलों के साथ गायब हो गया। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत भयभीत था, मैं बहुत डरा हुआ था, बिकॉज क्योंकि आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानाज, क्योंकि मैंने केले खाते हुए सांपों को कभी नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नैक, और मुझे लगा कि यह अवश्य ही कोई भयानक सांप होगा। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो चोरी से घुसता है और फलों को ले जाता है। स्नीक इन का मतलब चोरी से घुसना। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर चला गया। एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट, और अपने दिल में, अपने हृदय में बड़ा डर समेटे हुए, बड़ा डर लिए हुए, रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर की तरफ भागा। फीलिंग श्योर, इस भरोसे की अनुभूति करते हुए दैट की द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, इस भरोसे की अनुभूति करते हुए कि सांप घर में दोबारा वापस आएगा, सारे फलों को खा जाएगा और हम सभी को मार डालेगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया वैसे ही मैंने पवेलियन की दिशा में करी के पिछले हिस्से को गायब होते हुए देखा, यानी कि मैंने करी के पिछले हिस्से को पवेलियन की दिशा में गायब होते हुए देखा। आई वॉज सो फ्राइटन, मैं इतना डर गया था दैट कि आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, कि मैं उसका साथ चाहता था मुझे खुश करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए। आई रन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं पवेलियन में उसके पीछे दौड़ा, उसके पीछे भागा। एंड आई फाउंड हिम दियर ईटिंग बनानाज, और मैंने वहाँ उसे केले खाते हुए पाया। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं चुपचाप जो है खड़ा हो गया आश्चर्य में। द बनानाज वर लाइंग स्ट्यून ऑल अराउंड हिम, केले जो थे उसके चारों तरफ बिखरे हुए थे, चारों तरफ बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फॉर अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, उसने अपना सूंड आगे बढ़ाया और जहाँ वह खड़ा था उससे दूर एक केले के पास पहुँचा। दैट इंस्टेंट, उसी क्षण, दैट इंस्टेंट, उसी क्षण, दैट इंस्टेंट द ट्रंक, उसी क्षण वह सूंड लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, एक किसी काले सांप जैसा दिखा, जैसा कि मैंने अपने रूम में देखा था। एंड आई रियलाइज्ड दैट करी वॉज द थीफ, और मैंने महसूस किया कि करी ही वह चोर है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, और उसे कान से खींचकर बाहर ले आया। एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स, और खुशी से अपने माता पिता को मैंने दिखाया दैट इट वॉज करी, कि यह करी ही है, नॉट आई, मैं नहीं, दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, जो इन सप्ताहों में सारे केलों को खा गया था, वह करी ही है, मैं नहीं। देन आई स्कोल्डेड हिम, तब मैंने उसे डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स, क्योंकि हाथी जो है वो शब्दों को समझ जाते हैं, एज वेल एज चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चे समझ जाते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी व्हिप्ड, और मैंने उससे कहा कि अगली बार जब मैं तुम्हें फलों को चुराते हुए देखूंगा तो तुम्हें कोड़े पड़ेंगे, तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वह जान गया कि हम सभी जो है उससे बहुत नाराज थे। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी उससे बहुत नाराज था। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसका अभिमान इतना चोटिल हुआ, उसका हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसका स्वाभिमान, उसका गर्व इतना चोटिल हुआ, इतना घायल हुआ, इतना चोटिल हुआ, दैट कि ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कि उसने किसी दूसरी चीज़ को कभी भी, उसने कभी किसी दूसरी चीज़ को डाइनिंग रूम से नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन, और ठीक तभी से, इफ़ एनी बॉडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्रिल्ड एज इफ टू थैंक देम, और तभी से, ठीक तभी से अगर किसी ने उसे कोई फल दिया तो वह हमेशा चिंघाड़ता था मानो कि वह उसे धन्यवाद दे रहा हो। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, कोई भी हाथी गलती करने पर दंड पाने का इच्छुक होता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, लेकिन अगर आप उसे दंड देते हैं बिना किसी कारण के, ही विल रिमेंबर, तो वह इसे याद रखेगा, इट एंड पे यू बैक इन योर ओन क्वाइन, और वह जो है अपने तरीके से आपसे बदला लेगा। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. किसी भी हाथी को सिखाया जाना चाहिए कि उसे कब बैठना है, उसे कब चलना है, उसे कब तेज चलना है, उसे कब धीरे चलना है। You teach him these things as you teach a child. आप उसे इन चीज़ों को वैसे ही सिखा सकते हैं जैसे कि आप किसी बच्चे को सिखाते हैं। If you say धत and pull him by the ear, अगर आप धत कहते हैं और उसे कान से खींचते हैं तो ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से, इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ठीक इसी तरह से अगर आप उसे माली कहते हैं
और उसके उसके सूंड को आगे की तरफ खींचते हैं तो ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा कि यह चलने का संकेत है, चलने का इशारा है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स। करी 3 सीखों के बाद माली सीखा। करी ने 3 सीखों के बाद माली सीखा। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। लेकिन इसने उससे लिए 3 सप्ताह लर्न सीखने में, धत सीखने में, यानी धत सीखने में उसे 3 सप्ताह लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वह बैठने में अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हैं, वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, कि किसी हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए? बिकॉज, क्योंकि ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि वह आपसे बड़ा और बड़ा ही होता जाता है आपकी तुलना में। आप मतलब जो उसकी देखभाल करता है। आपका मतलब यहाँ पर है जो उसकी आप देखभाल करते हैं वह आपकी तुलना में जो है बड़ा और बड़ा ही होता जाता है। सो दैट, जिससे व्हेन ही इज़ 2 और 3 ईयर्स ओल्ड, जिससे जब वह 2 या 3 वर्ष का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लेडर। तो आप सीढ़ी से केवल उसकी पीठ तक पहुंच सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट। इसलिए धत कहकर बैठना सिखाना उसे ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। सो दैट, जिससे यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, जिससे आप उसकी पीठ पर चढ़ सकते हैं। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम। क्योंकि कौन चाहेगा हर समय सीढ़ी ले जाना, यानी कि कौन हर समय अपने साथ सीढ़ी ले जाना चाहेगा। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे कठिन चीज सिखाने के लिए जो सबसे कठिन चीज होती है वह है मास्टर कॉल। इज द मास्टर कॉल, वह मास्टर कॉल होता है। ही जनरली टेक्स 5 ईयर्स टू लर्न इट प्रॉपरली। वह सामान्यतः जो है 5 साल लेता है इसे सही तरीके से सीखने में, यानी कि उसे सही तरीके से सीखने में 5 साल लग जाते हैं। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। मास्टर कॉल एक अजीबो गरीब जो है वो एक विचित्र सा, यानी कि फुफकारने और दहाड़ने वाली आवाज़ होती है, विचित्र सी। एज इफ ए स्नैक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। मानो कि एक सांप और एक बाघ जो है एक दूसरे से लड़ रहे हों। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और आपको उस तरीके की आवाज़ उसके कान में देनी पड़ती है, उसके कान में डालनी पड़ती है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और क्या आप जानते हैं कि आप किसी हाथी से क्या करने की आशा करते हैं जब आप उसे मास्टर कॉल देते हैं? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट। अगर आप जंगल में कहीं खो जाते हैं अगर आप जंगल में कहीं खो जाते हैं और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव। और सारी चीज़ें काली नज़र आती हैं सिवाय ऊपर तारों को छोड़कर, यानी ऊपर जो तारे हैं उनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आपको काली नज़र आने लगती हैं, काली नज़र आती हैं। तो यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। तो आप कहीं भी ज़्यादा लंबे समय तक ठहरने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं, नहीं जुटा पाते हैं। द ओनली थिंग टू डू देन, और तब उस समय एक ही चीज़ होती है करने के लिए, इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। वह है मास्टर कॉल देना, यानी कि हाथी को मास्टर कॉल देना। एंड एट वंस, और जैसे ही आप हाथी को मास्टर कॉल देते हैं, एट वंस तुरंत ही द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। एंड एट वंस, और जैसे ही आप हाथी को मास्टर कॉल देते हैं, एट वंस तुरंत ही द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। वैसे ही अपने सूंड से हाथी आपके सामने पेड़ गिरा देती है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। यह जो है सारे जानवरों को डरा देता है। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही पेड़ आवाज़ करते हुए गिरते हैं, मंकीज वेक फ्रॉम दियर स्लीप। बंदर जो होते हैं वह अपनी नींद से जाग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और वो शाखा से शाखा, यानी कि एक शाखा से दूसरे शाखा पर जो है दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट। आप चांदनी रात में उन्हें देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। और आप लगभग जो है 12 सिंहों को दौड़ते हुए देख सकते हैं, सभी नीचे जाने वाली दिशा में, यानी कि जो ढाल है, ढाल की तरफ जाने वाली जो दिशाएं हैं, रास्ते हैं, उन दिशा में आप सभी 12 सिंहों को दौड़ते हुए देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। आप बाघ की दहाड़ को सुन सकते हैं दूर कहीं से। इवन ही इज फ्राइटेंड, हालांकि वह भयभीत है। देन, उसके बाद भी द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट।
इसके बाद भी हाथी जो है वो अगला पेड़ गिराती है, फिर अगला गिराती है और फिर अगला पेड़ गिराती है, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वह पेड़ गिराता ही जाता है। सून जल्द ही यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। जल्द ही आप पाएंगे कि उसने एक सड़क, एक रास्ता बना दिया है, जंगल से सीधा आपके घर तक जो है एक सीधा रास्ता बना दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।